साथियों, इस क्लास में हम लोग सितंबर महीने के पूरे करंट अफेयर्स को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हम लोग इसको वीकली कवर कर चुके हैं। वीकली हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़े हैं, लेकिन अब शार्ट में पढ़ेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण जो टॉपिक हैं उन्हीं को पढ़ेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। चाहे स्टेट पीसीएस हों, जितने भी हिंदी बेल्ट के हैं उन सभी में, इसके साथ साथ वनडे एग्ज़ाम, रेलवे, बैंक, एसएससी इत्यादि, इन सभी में आपके लिए मारक सिद्ध होने वाली सामग्री है ये। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। जीडीपी दर में वृद्धि दोस्तों अप्रैल से लेकर जून के बीच कितनी रही है? 7.8% रही है। कारण इसका क्या रहा है? विनिर्माण क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, मतलब ज़्यादा वृद्धि हुई, इसी वजह से वृद्धि दर जीडीपी बढ़कर 7.8 हो गई है। चंद्रयान-3 की बात करें तो इसका जो रोवर है उसने सल्फर के प्रमाण खोजे हैं चंद्रमा की सतह पर। इसके अतिरिक्त एल्युमिनियम, कैल्शियम, ऑक्सीजन के भी प्रमाण मिले हैं। याद रखिएगा, हाइड्रोजन के नहीं मिले हैं। और एक इंस्ट्रूमेंट था लाइव्स, जो पेलोड था, उसका प्रयोग करके यह पता लगाया गया है। चंद्रयान के दो हिस्से थे, लैंडर और रोवर। लैंडर और रोवर जो चंद्रमा की सतह पर घूम घूम कर अर्जित करे ज्ञान, वो है प्रज्ञान। तो रोवर जो है वो प्रज्ञान है और लैंडर जो है वो विक्रम है, याद रखिएगा। काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र दोस्तों, इसकी तीसरी इकाई की शुरुआत हुई। सबसे बड़ा और पहला स्वदेशी परमाणु ऊर्जा संयंत्र था और इसी की स्थापना के साथ ये कंप्लीट हो गया, याद रखिएगा। इसकी अब क्षमता जो है वो 700 मेगावाट हो गई है। मोदी जी ने इस उपलब्धि को लेकर बधाई दी। अब सवाल पूछा जा सकता है कि कहाँ स्थित है काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र? तो गुजरात में स्थित है। आदित्य L1 की बात करें दोस्तों, लॉन्च किया गया सैटेलाइट व्हीकल या फिर रॉकेट, याद रखिएगा, PSLV C-57 11:50 पर श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। श्रीहरिकोटा कहाँ है दोस्तों? तिरुपति जिले में है। तिरुपति कहाँ है? तिरुपति दोस्तों आंध्र प्रदेश में है। एक द्वीप है श्रीहरिकोटा, वहीं से इसको लॉन्च किया गया है। इंडिया का पहला सूर्य मिशन है दोस्तों, और लग्रेंज पॉइंट पर इसको स्थापित किया गया है। लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है। लगभग 125 दिन लगेंगे इसको वहां तक पहुंचने में। सोलर विंड, फ्लेम्स और कोरोना का अध्ययन करेगा, जो कि बाहरी सतह होती है सूर्य की, उसका अध्ययन करना इसका उद्देश्य है। एन.टी. रामाराव दोस्तों अभिनेता हैं, आंध्र प्रदेश के सीएम रह चुके हैं। इनकी जन्म शताब्दी पर 100 रुपये का सिक्का द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा लॉन्च किया गया, स्मारक सिक्का लॉन्च किया गया। हिंदू हेरिटेज मंथ जो है दोस्तों, जॉर्जिया ने अपने यहाँ घोषित किया है अक्टूबर महीने को। ये भी याद रखिएगा, क्योंकि अक्टूबर महीने में कई महत्वपूर्ण पर्व और ये जयंतियाँ रहती हैं, जैसे गांधी जयंती, दीपावली, दशहरा इत्यादि। इसीलिए उसको हिंदू हेरिटेज मंथ के रूप में घोषित किया है। ब्रिक्स इनोवेशन फोरम दोस्तों पहला है। मॉस्को में, रूस की राजधानी मॉस्को में इसका आयोजन किया गया। यहीं पर तेलंगाना की, TLG का मतलब तेलंगाना है, यहीं पर शांता थोटम जो हैं इनको वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड दिया गया, याद रखिएगा, बेहतर शिक्षा पर काम करने के लिए, कि शिक्षा को किस तरह से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए, किस तरह से उसको अधिक गुणवत्ता युक्त बनाया जाए। इन सब मुद्दों पर काम करने के कारण इनको वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड दिया गया। कंपाला घोषणा की बात करें तो अफ्रीकी देशों ने इसको अपनाया है। जलवायु परिवर्तन है उसका लोगों पर प्रभाव जो पड़ रहा है, उसको किस तरह से कम किया जाए, इसी बात पर चर्चा, विचार विमर्श करने के लिए यह घोषणा हुई है। कंपाला जो है युगांडा की राजधानी है, कैपिटल है। यूनेप की बैठक जो केन्या में आयोजित होगी, वहाँ पर इस पर हस्ताक्षर होंगे। तो इतना याद रखिएगा, कंपाला घोषणा अफ्रीकी देशों से संबंधित है और जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। ओरोन क्या है दोस्तों? आर्टिफिशियल का इस्तेमाल का यूज करके चलने वाला पहला विमान है। खुफिया जानकारी जुटाना इसका काम है। दुनिया का पहला ऐसा विमान है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोस्तों क्या होती है? जब मशीनें मनुष्य की तरह काम करने लग जाएं, तो इस तकनीकी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। जैसे आप माइक ऑन करके बोलते हैं और गूगल
टाइप कर देता है, या फिर जब आप यूट्यूब खोलते हैं तो जो वीडियो चलाते हैं उसी से रिलेटेड जो कंटेंट रहता है वो यूट्यूब आपको भेजने लगता है। तो ये सब एआई के अनुसार ही होता है। दुनिया का पहला है, किस देश का है? तो इजराइल का है। मनीष देसाई की बात करें तो प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। नभमित्र दोस्तों क्या है? इसरो द्वारा निर्मित एक यंत्र है जो जहाज पर इंस्टॉल कर दिया जाएगा और वहीं से ये सूचना प्रदान करेगा, काहे की सुनामी की, चक्रवात की, तूफान की। तो इससे क्या होगा? मछुआरों को हेल्प मिलेगी और सैटेलाइट की मदद लेगा, ये भी याद रखिएगा। रेमन मैगसेसे अवार्ड दोस्तों एशिया का नोबल इसको कहा जाता है। 4 लोगों को दिया गया, उनमें से 1/4 बोले तो 4 में से एक भारतीय थे, रवि कन्नन। मनीला में प्रदान किया जाता है। मनीला जो है दोस्तों वो फिलीपींस की राजधानी है। वॉइस टू पार्लियामेंट दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का जनमत संग्रह है, मतलब जनता के बीच एक प्रस्ताव रखा गया और उस पर वोटिंग कराई गई। किस मामले को लेकर? ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी हैं, जो अन्य छोटे छोटे द्वीपों पर निवास करते हैं, उनको भी संवैधानिक दायरे में लाया जाए, इस मामले पर वॉइस टू पार्लियामेंट नाम का जनमत संग्रह ऑस्ट्रेलिया में कराया गया। हाई कुई दोस्तों क्या है? प्रशांत महासागर में उठने वाला चक्रवात है जिसने ताइवान को प्रभावित किया है। ताइवान की राजधानी ताइपे है और ये जिस द्वीप पे है उस द्वीप का नाम है फार्मोसा द्वीप। यूपीपीसीएस में सवाल पूछा गया है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है और इसी से संबंधित है 1 से 8 सितंबर के बीच भारत में साक्षरता सप्ताह मनाया गया और सितंबर महीने को, पूरे महीने को जो है पोषण माह घोषित किया गया है। हर बार किया जाता है पोषण माह। किसको? सितंबर को पोषण माह के तौर पे मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। बी का मतलब विश्व है। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर, विश्व पर्यटन दिवस 27 दिसंबर और शिक्षक दिवस 5 सितंबर और अंतर्राष्ट्रीय विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर, अगले महीने में। 5 सितंबर को अपने यहाँ भारत में और 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर। रामनाथ कोविंद जी जो हैं दोस्तों समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं। किस समिति के? जो वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर विचार विमर्श करेगी। जीआई टैग दोस्तों रामबन शहद और भदरवाह राजमा कहाँ का है दोस्तों? जम्मू कश्मीर का है। दोनों को ही जीआई टैग दिया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय यह टैग प्रदान करता है। बस होली पेंटिंग को पहले ही यह टैग मिल चुका है, वो भी जम्मू कश्मीर के ही है। थर्मन सनमुगरत्ना, इतना याद रखिएगा, सनमुगरत्ना जो हैं दोस्तों भारतीय मूल के हैं। सिंगापुर एसजीपी के नए राष्ट्रपति बनाए गए जो एक अर्थशास्त्री हैं और इससे पहले आईएमएफ के पहले एशियाई अध्यक्ष भी रह चुके हैं। कौन? सनमुगरत्ना। थर्मन छोड़ दीजिएगा, सनमुगरत्ना ही याद रखिए। नवरत्न और महारत्न कंपनियों को देख लेते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, नवरत्न कंपनियों की संख्या जो है वर्तमान में 14 हो गई है और जो 14वीं है उसका नाम क्या है? राष्ट्रीय केमिकल्स फर्टिलाइजर, उसका नाम है, रट जाइएगा। महारत्न कंपनियों की संख्या 13 हो गई है जिसमें 13वीं जो है वो ऑयल इंडिया लिमिटेड है। तो राष्ट्रीय केमिकल्स फर्टिलाइजर और ऑयल इंडिया लिमिटेड दोनों को याद रखिएगा। आर माधवन दोस्तों इंडियन फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। रॉकेटरी फिल्म में इन्होंने अभिनय किया है और तन्नू वेट्स मन्नू में शर्मा जी बने हैं, उसमें भी अच्छा रोल है इनका। हेडक्वार्टर इसका पुणे में है। किसका? इंडियन फिल्म्स एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट। इस्लामिक बैंक दोस्तों रूस ने अपने यहाँ स्थापित की, शरिया कानून पर आधारित होगी ये। गैबोन की बात करें, अफ्रीकी देश है, यहाँ की सेना ने यहाँ का तख्ता पलट कर दिया है, मतलब जो शासन व्यवस्था थी उसको हटाकर शासन अपने हाथ में ले लिया है। भूमध्य रेखा के पास, मतलब भूमध्य रेखा यहाँ से गुजरती है, कहाँ से? गैबोन से, याद रखिएगा। राजधानी आरजेडी का मतलब राजधानी है, इसकी लिब्रविले है। नाइजर में पहले ही तख्ता पलट हो चुका है। कुछ अफ्रीकी देश हैं जहाँ ये सब चलता ही रहता है हर समय दोस्तों। गृह युद्ध से पीड़ित रहते हैं। जया वर्मा सिन्हा दोस्तों रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ बनाई गई हैं। अनिल लोहाटी जो इनसे पहले थे उनका स्थान ग्रहण किया है। 1905 में
रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई थी रॉबर्टसन आयोग की सिफारिश पर। रॉबर्ट्सगंज एक रेलवे स्टेशन है, कहाँ दोस्तों? सोनभद्र में। तो सोनभद्र एक रेलवे स्टेशन है, इसी से रेलवे बोर्ड के आयोग को याद करिएगा जोड़कर, इसी से जोड़कर रेलवे बोर्ड आयोग को याद करिएगा। राष्ट्रीय पोषण माह दोस्तों छठे क्रम का है, सितंबर माह को घोषित किया गया 1 से लेकर 30 सितंबर तक। सुपोषित भारत, साक्षर भारत और मजबूत भारत इसकी थीम थी, इसको भी रट जाइएगा। MS धोनी की बात करें तो स्वराज जो ट्रैक्टर्स हैं दोस्तों, उसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, BA का मतलब ब्रांड एम्बेसडर। नागालैंड की बात करें तो पूर्वोत्तर का पहला राज्य बना है जिसने जन्म के रजिस्ट्रेशन को आधार से लिंक कर दिया है। गुजरात घोषणा पत्र की बात करें तो WHO ने इसको जारी किया है। पारंपरिक चिकित्सा पर यह जारी किया गया है। इससे पहले पारंपरिक चिकित्सा पर विश्व का पहला शिखर सम्मेलन गांधीनगर में आयोजित हुआ था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, WHO और आयुष मंत्रालय ने मिलकर इसको आयोजित कराया था। डॉक्टर BG पटेल मेमोरियल अवार्ड दोस्तों सत्यजीत मजूमदार को दिया गया है। उद्यमिता प्रोत्साहन के लिए दिया जाता है, मतलब लोगों में बिजनेस करने की भावना को प्रोत्साहित करने के लिए यह दिया जाता है। उद्यमिता विकास संस्थान द्वारा दिया जाता है, जो कि ADB में है। ADB बोले तो अहमदाबाद में स्थित है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। डेनियल मैकेही की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में विश्व की पहली महिला ट्रांसजेंडर शामिल हुई हैं एज ए प्लेयर। याद रखिएगा, एज ए प्लेयर कौन? डेनियल मैकेही। कहाँ की हैं? तो कनाडा की हैं। CND का मतलब कनाडा है, ये भी याद रखिएगा। राजधानी इसकी ओटावा है। शिक्षा मंत्रालय और मेटा ने मिलकर समझौता किया है छात्रों, शिक्षकों और उद्यमियों को प्रशिक्षित करने के लिए, मार्केटिंग उनको सिखाने के लिए, अन्य जो महत्वपूर्ण टूल्स हैं उनको सिखाने के लिए शिक्षा मंत्रालय और मेटा ने मिलकर समझौता किया है। पिरोला क्या है दोस्तों? पिरोला एक ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट है, चीन में इसकी शुरुआत हुई है, याद रखिएगा। सेफ सिटी योजना की बात करें, हरियाणा पुलिस ने स्टार्ट की है, महिला सुरक्षा को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। UPI ATM दोस्तों देश का पहला ATM है, मुंबई में लॉन्च किया गया है। हिटाची पेमेंट सर्विस लिमिटेड जो कि जापान की कंपनी है, इसने इसको लॉन्च किया है। इसको हम डिटेल में पहले ही पढ़ चुके हैं। नटराज प्रतिमा दोस्तों विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, ठीक है। नटराज की भारत मंडपम के आगे स्थापित की गई है। आसियान शिखर सम्मेलन की बात करें तो 43वें क्रम का था। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में यह आयोजित हुआ। 43वें क्रम का याद रखिएगा। 23 में 43 है, 23 में 43 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, दोनों को जोड़े रहिएगा तो भूलेंगे नहीं। इंद्रजाल की बात करें तो विश्व का पहला AI आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम है, मतलब जो भी ड्रोन है, ड्रोन उड़ते हुए दिखाई देंगे तो उसको तुरंत ही डिटेक्ट करके उसको ध्वस्त कर देगा। तो इंद्रजाल ऐसा ही एक सिस्टम है। HBD बोले तो हैदराबाद में इसका अनावरण हुआ। ईरान भी एक ऐसा देश है जिसने अपने यहाँ मारक ड्रोन बनाया है, मतलब हमला करने वाला ड्रोन बनाया है। आरोग्य मैत्री, थोड़ा जल्दी इसलिए कह रहा हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। पोर्टेबल हॉस्पिटल दोस्तों, आरोग्य मैत्री क्या है? एक पोर्टेबल हॉस्पिटल मतलब लाया ले जाने वाला हॉस्पिटल है, विश्व का पहला है। लॉन्च कहाँ किया गया? गांधीनगर में। यहीं पर पारंपरिक चिकित्सा पर सम्मेलन का आयोजित हुआ, अभी आपको ऊपर पढ़ाया, का आयोजन हुआ। आपदा प्रबंधन के समय में इसको बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है और इसका इस्तेमाल निबंध में किया जा सकता है, जो आपदा प्रबंधन पे पूछा जाएगा। डूरंड कप की बात करें तो मोहन बागान FC का मतलब फुटबॉल कप को मिला है, विजेता रहा है। ईस्ट बंगाल उप विजेता रहा है। ईस्ट बंगाल आप छोड़ दीजिएगा, केवल और केवल ये याद रखिएगा। डूरंड कप किससे संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है। जीता किसने है? मोहन बागान ने इसको जीता है। फुटबॉल में एक और ट्रॉफी होती, संतोष ट्रॉफी, उसको किसने जीता है? तो कर्नाटक के NT का मतलब कर्नाटक ने संतोष ट्रॉफी को जीता है। मोदी जी के गिफ्ट दोस्तों ब्रिक्स प्रमुखों को दिए गए हैं। सुराही जो है दोस्तों सिरिल रैम्फोसा को दी गई है। सुराही सिरिल ऐसे जोड़िएगा। नागालैंड की साल जो है दोस्तों रैम्फोसा की पत्नी को दी गई है। सिरिल रैम्फोसा आप लोग जानते ही हैं, साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं। गोंड पेंटिंग जो कि मध्य प्रदेश की है, लूला डी सिल्वा को दी गई है, जो ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं।
एनसीईआरटी की बात करें अपने 63वें स्थापना दिवस पर डीम्ड यूनिवर्सिटी का इसको दर्जा दिया गया है, जो कि अब डिग्रियां भी प्रदान करेगी। हीथ स्ट्रीक दोस्तों जिम्बाब्वे के कप्तान है, कैंसर की बीमारी के चलते इनका निधन हो गया है। सांची की बात करें तो देश के पहले सौर शहर के रूप में इसको उद्घाटित किया गया है। कर्क रेखा पर होने के कारण और सौर ऊर्जा से संबंधित बेहतर पहलों के कारण इसको यह दर्जा दिया गया है सौर शहर का। देश का पहला सौर शहर याद रखिएगा। गोरिल्ला ग्लास यूनिट दोस्तों इंडिया की पहली तेलंगाना में स्थापित की गई है। कार्निंग इंक कंपनी के द्वारा स्थापित की गई है। माइक्रोप्लास्टिक की बात करें तो बादलों में इसकी खोज की है। कहाँ के वैज्ञानिकों ने की है? तो जापान के वैज्ञानिकों ने की है। अभ्यास त्रिशूल जो है दोस्तों इंडियन एयरफोर्स IAF का अभ्यास है। इंडिया ने इसको स्टार्ट करके स्टॉप कर दिया G20 के मुद्दे को लेकर, क्योंकि इसका आयोजन चीन और पाकिस्तान की सीमा पर किया जाना था। मालवीय कार्यक्रम की बात करें तो उच्च शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए यह कार्यक्रम लॉन्च किया गया। शिक्षा मंत्रालय और UGC दोनों ने मिलकर इसको लॉन्च किया है। और अब जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर्स हैं उनका नाम भी बदलकर मदन मोहन मालवीय सेंटर्स कर दिया गया है। याद रखिएगा, MM का मतलब मदन मोहन मालवीय है। ड्रोन शक्ति 2023 की बात करें तो यह ड्रोनों से संबंधित सम्मेलन है। यूपी के गाजियाबाद में इसका आयोजन किया जाएगा। ड्रोन इकोसिस्टम को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। इंडियन एयरफोर्स एंड ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया इसके आयोजक होंगे। स्वामीनाथन पुरस्कार की बात करें तो PV सत्यनारायण को दिया गया। याद रखिएगा, MS स्वामीनाथन की अभी निधन भी हुआ है हाल फिलहाल में। किस क्षेत्र में दिया गया? कृषि क्षेत्र और सामाजिक क्षेत्र में काम करने के लिए दिया गया है। कार मुक्ति दिन दोस्तों घोषणा करने वाला हरियाणा सरकार बनी है। प्रत्येक मंगलवार को कार मुक्ति दिन घोषित किया है ताकि वाहनों के द्वारा होने वाले प्रदूषण को कम किया जा सके। हुलंगो पार्क गिब्बन अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो असम में स्थित है। चर्चा में क्यों रहा है? क्योंकि रेलवे मार्ग को बदलने की चर्चा हुई। क्यों दोस्तों? क्योंकि यह रेलवे मार्ग इसको 2 भागों में बांटता है, जिसके कारण आवासीय संकट पैदा हो गया। किसका? हुलंगो पार्क गिब्बन, जो हुलाक गिब्बन जो हैं दोस्तों छोटे बानर होते हैं, इनके आवास का संकट पैदा हो गया, इसीलिए चर्चा में रहा था। एन बलारमथी दोस्तों निधन हो गया है। कौन थी? चंद्रयान 3 के काउंटडाउन को आवाज देने वाली महिला वैज्ञानिक थी। याद रखिएगा, बलारमथी। फिर इंटरपोल की बात करें दोस्तों, स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण हुए। इसी अवसर पर पहला अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाया गया। कब? 7 सितंबर को। स्थापना 1923 में हुई थी। ठीक है, 23 में ही इसको 100 वर्ष पूरे हुए हैं। हेडक्वार्टर इसका फ्रांस के लियोन में है। इंटरपोल दोस्तों एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय पुलिस है। याद रखिएगा, कई देशों की पुलिस जो है मिलकर काम करती है। GI टैग दोस्तों कोरापुट काला जीरा जो है दोस्तों उसको दिया गया। कहाँ का है? ओडिशा का है क्या? चावल है। बस इतना ही याद रखिएगा। अचूक मारक सामग्री अगले महीने की देखते हैं, मतलब अगले सप्ताह की। सबल योजना की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई है। विद्यालयों में जो दिव्यांग बच्चे हैं उनकी देखभाल के लिए और किस तरह से उनके अंदर शिक्षा के प्रति रुचि पैदा की जाए, इसको लेके इसकी शुरुआत की गई सबल योजना की। मून स्नाइपर दोस्तों जापान का चंद्र मिशन है, इसको लॉन्च करेगा, फरवरी में लैंड करेगा दोस्तों जापान। लॉन्च व्हीकल कौन सा है? LV का मतलब लॉन्च व्हीकल है। H2A लॉन्च व्हीकल का नाम H2A है। तो जापान चौथा देश बन जाएगा मून स्नाइपर मिशन के बाद। प्रोजेक्ट नमन जो अपना मिशन चंद्रमा पर लैंड कराएगा, ऐसा चौथा देश बन जाएगा। प्रोजेक्ट नमन दोस्तों वीर गति प्राप्त करने वाले जवानों के परिवारों के लिए सुविधाएं प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। शिकायत निवारण भी होगा। सुविधा के लिए जो केंद्र बनाए जाएंगे, याद रखिएगा, और उन पर क्या होगा? शिकायत का निवारण होगा। विभिन्न जो सरकारी योजनाएं हैं उनको किस तरह से इनका फ़ायदा मिले, मतलब उनको किस तरह से सरकारी योजनाओं का फ़ायदा मिले, ये सब इन सेंटरों पर बताया जाएगा। पहला स्थापित किया गया कहाँ? दिल्ली में। भारतीय सेना का ये प्रोजेक्ट है नमन।
ठीक है, नमन किसको, वीरों को जो शहीद हो चुके हैं, तो सुविधाएं उपलब्ध करा के नमन कर रहे हैं। स्टम्प्ड टेल्ड मकाक दोस्तों भालू है, मिजोरम के आइजोल चिड़ियाघर से दिल्ली में इसको स्थानांतरित किया गया है, दिल्ली चिड़ियाघर में अंतः प्रजनन को बढ़ावा देने के लिए। स्थान इसका जहाँ जहाँ यह पाया जाता है, असम में, मिजोरम में, उत्तरपुरा में, बोले तो नॉर्थ ईस्ट में ही पाया जाता है। तो अंतः प्रजनन मतलब जहाँ ये था वहीं पर इसके प्रजनन को बढ़ावा देना। IUCN की वल्नरेबल कैटेगरी में इसको रखा गया है। स्पर्श दोस्तों, स्पर्श पोर्टल दोस्तों सशस्त्र बलों की पेंशन वितरण प्रणाली को सुलभ बनाने के लिए, उनको आसानी से, जो जवान हैं उनको आसानी से पेंशन मिलती रहे, उसके लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है गृह मंत्रालय ने, उसका नाम है स्पर्श पोर्टल, याद रखिएगा। अब आया दोस्तों क्या है, मुस्लिम धर्म है, मुस्लिम धर्म के जो अनुयायी हैं उनके द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र है। फ्रांस में इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सरकारी स्कूलों में पहनने पर प्रतिबंध लगाया गया है। लेसिते का सिद्धांत इसी से संबंधित है। किससे, राज्य और धर्म अलग अलग हैं, राज्य और धर्म एक नहीं है, ये सिद्धांत लेसिते का सिद्धांत कहा जाता है फ्रांस में, उसी के आधार पर यह कदम उठाया गया है। बर्मिंघम की बात करें तो ब्रिटेन का शहर है, पिछली बार कॉमनवेल्थ गेम्स यहीं पर हुए थे, यह दिवालिया घोषित कर दिया गया है। GI टैग की बात करें तो सलेम साबूदाना जो है तमिलनाडु का है, इसको GI टैग दिया गया है। मरीन एंड वॉच दोस्तों यूनेप ने लॉन्च किया है। समुद्र की ड्रेजिंग गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए ये लॉन्च किया गया एक प्रोग्राम है। समुद्र की ड्रेजिंग क्या होती है, समुद्र के अंदर से गाद, जो कूड़ा करकट और इधर उधर से बह के आने वाला गाद है, उसको निकालना क्या कहलाता है, ड्रेजिंग कहलाता है। ह्यूमन एम्ब्रियो मॉडल दोस्तों क्या है, इजराइल के वैज्ञानिकों ने बनाया है ह्यूमन एम्ब्रियो मॉडल, स्टेम सेल का यूज करके। एम्ब्रियो आप लोग जानते ही हैं, भ्रूण का निर्माण किया गया है। एम्ब्रियो भ्रूण को ही कहते हैं। इसमें क्या हुआ है दोस्तों, नर और मादा के बीच संभोग नहीं हुआ, मतलब बिना प्रजनन के डायरेक्ट स्टेम सेल से इसको बनाया गया है। तो याद रखिएगा किस देश के वैज्ञानिकों ने बनाया है, ये पूछा जा सकता है, इजराइल के। स्टेम सेल आप सभी जानते हैं बेसिक कोशिकाएं होती हैं जिनके अंदर शरीर के किसी भी अंग को बनाने की क्षमता होती है। जैसे गर्भनाल हो गया, जैसे बच्चा होता है तो उसकी जो नाल होती है, यदि उसको संरक्षित करके रख दिया जाए तो भविष्य में उसके द्वारा कोई भी अंग बनाया जा सकता है वैज्ञानिकों के द्वारा। पोइला बैसाख दोस्तों पश्चिम बंगाल का नव वर्ष है। पश्चिम बंगाल बोले तो वेस्ट बंगाल ने स्थापना दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है पोइला बैसाख को। अफ्रीकन यूनियन की बात करें तो G20 में शामिल हो गया, नया संगठन हो गया है अफ्रीकन यूनियन, जिसमें 55 देश शामिल हैं अफ्रीका के, याद रखिएगा। हेडक्वार्टर इसका अदिस अबाबा है। अदिस अबाबा जो है वो इथोपिया की राजधानी है। नई दिल्ली घोषणा पत्र में इसका उल्लेख किया गया है। विश्व बैंक की बात करें तो जैम दोस्तों जनधन, जे का मतलब जनधन, ए का मतलब आधार और एम का मतलब मोबाइल, ठीक है। जनधन खातों को मोबाइल और आधार से लिंक करने के प्रोग्राम की वर्ल्ड बैंक ने तारीफ की है और कहा है कि वित्तीय समावेशन का जो लक्ष्य है मात्र भारत ने 6 वर्ष में प्राप्त कर लिया है, जबकि और कोई देश होता तो उसको 47 वर्ष लग जाते। तो याद रखिएगा वर्ल्ड बैंक की बात करें तो अजय बंगा इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं, अजय बंगा। वरुण की बात करें नौसैन्य अभ्यास है, ठीक है। वरुण जल का देवता होता है, नौसेना जल से ही संबंधित होती है। इंडिया और फ्रांस के बीच आयोजित होने वाला अभ्यास है, अरब सागर में आयोजित हुआ। शक्ति गरुण भी दोस्तों भारत और फ्रांस के बीच होने वाले अभ्यास हैं, ये भी याद रखिएगा। गरुण हवा में उड़ता है तो गरुण हवाई अभ्यास हो गया एयरफोर्स का। शक्ति दोस्तों थल पे इसका प्रदर्शन होता है तो थल सेना का अभ्यास हो गया है शक्ति। विश्वकर्मा योजना दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। 17 दिसंबर को विश्वकर्मा जयंती पर लॉन्च हुई है और इसी दिन जो है मोदी जी का जन्मदिन भी रहता है। 1300 करोड़ परिव्यय के साथ इसकी शुरुआत की गई। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के जो कारीगर हैं, जो शिल्पकार हैं, उनको सशक्त बनाना इसका उद्देश्य है। उनकी जो परंपरा, संस्कृति और विरासत है, मतलब पूरे देश की,
उनको लेकर उसको फिर से जीवित करना। अब इन कारीगरों शिल्पकारों में कौन हो गए दोस्तों? नाई हो गए, सुनार हो गए, बढ़ई हो गए, ये सब विश्वकर्मा योजना का लाभ उठाने वाले पात्र समूह हैं। 18 पारंपरिक शिल्पकलाएं, जो अभी मैंने 3 बताई हैं वैसी 18 हैं। कौशल उन्नयन, इनको ट्रेनिंग दी जाएगी, फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिया जाएगा और मार्केटिंग विपणन की सहायता भी की जाएगी। यशोभूमि की बात करें तो दिल्ली में एक कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया मोदी जी ने। एक बैठक के लिए स्थान है, एक तरह से प्रदर्शनी की मेजबानी भी कर सकेगा। एक तरह से कहा जाए कि ये सभागार है, एक बड़ा हॉल है जिसमें सभी सम्मेलन वगैरह किए जा सकते हैं। इसमें 6000 लोगों को बिठाने की क्षमता है। जगदीप धनखड़ की बात करें तो जो नया संसद भवन है उस पर इन्होंने ध्वजारोहण किया, याद रखिएगा। विकल्प में द्रौपदी मुर्मू भी रहेंगी, तो भ्रमित मत होइएगा। चीन की बात करें तो अफगानिस्तान में जब से तालिबान का शासन आया है तो वहाँ पर राजदूत की नियुक्ति करने वाला पहला देश बना है। राजदूत आप लोग जानते ही हैं, प्रत्येक देश का जिसके साथ उसके संबंध होते हैं उसका एक एम्बेसी होती है दोस्तों, ठीक है। वहाँ पर राजदूत रहते हैं जो अपने देश के नागरिकों के जो वहाँ काम करते हैं उनके बीच संवाद स्थापित करते हैं और जो भी योजनाएं हैं उनको उनका लाभ दिलाते हैं। हैदराबाद पुलिस मुक्ति दिवस, अब बाद में इस पर चर्चा करेंगे किसी दिन। हैदराबाद मुक्ति दिवस दोस्तों सिकंदराबाद में समारोह का आयोजन हुआ। अमित शाह इसमें शामिल हुए। एएस का मतलब अमित शाह है। 17 सितंबर 1948 को रियासत जो थी, हैदराबाद रियासत थी, वो भारतीय संघ में इसका विलय कर दिया गया था। ऑपरेशन पोलो याद करने के लिए कहते हैं कि ऑपरेशन इनकी पेले गए फिर जाके ये शामिल हुए, ठीक है, तो याद रखिएगा। हैदराबाद रियासत। एयरबस की बात करें दोस्तों तो गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है। एयरबस जो है वो क्या है, एक विमानन कंपनी है जो फ्लाइट वगैरह उसकी चलती हैं। बड़ोदरा में ये गति शक्ति विश्वविद्यालय बड़ोदरा में है। कौशल विकास और अनुसंधान को बढ़ावा देना किसमें? छात्रों में। इसको लेकर दोनों के बीच समझौता हुआ है। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस दोस्तों नई दिल्ली में इसकी शुरुआत की है। इंडिया ने की है। G20 देशों से शामिल होने की अपील की गई है। इसका लक्ष्य इथेनॉल की पेट्रोल में मिलावट को 20% तक लेकर आना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा? पर्यावरण शुद्ध होगा, पर्यावरण प्रदूषण कम होगा। इमिशन ट्रेड स्कीम दोस्तों लागू की है और लागू करने वाला अहमदाबाद दूसरा शहर हो गया, पहला सूरत हो गया है। घरेलू कार्बन बाजार की तरह इसकी स्थापना की गई है, याद रखिएगा। इमिशन ट्रेड स्कीम, जो शहर जैसे कार्बन क्रेडिट है वैसे ही इमिशन ट्रेड स्कीम है, इतना याद रखिएगा। और यदि आपको डिटेल में इसको पता करना है तो वीकली वाला एपिसोड देख लीजिएगा। इंडिया ने अपना नया दूतावास खोला है कहाँ? तिमोर लिस्ते में, जो कि 11वां आसियान कंट्री है, ये भी याद रखिएगा। हॉरिजन साइंस रिसर्च प्रोग्राम दोस्तों यूके इसमें शामिल होने वाला नया देश बना है। 2021 में यूरोपियन यूनियन ने इसको स्थापित किया था। वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना है विभिन्न क्षेत्रों में, फिर चाहे स्वास्थ्य हो चाहे शिक्षा हो, तो यूके इसमें शामिल हुआ है, याद रखिएगा। नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कारपोरेशन SBI ने लॉन्च किया है। कारपोरेशन नहीं दोस्तों, कॉरिडोर है। डिजिटल परिवहन में जो किराए का भुगतान है परिवहन व्यवस्था में, बस ट्रेन इत्यादि में जो किराया भरते हैं टिकट लेने के लिए, उसका भुगतान जो है डिजिटल वे में किया जाएगा। तो इससे डिजिटल परिवहन को बढ़ावा मिलेगा। तो उसके लिए डिजिटल कार्ड जारी किया किसने? SBI ने, याद रखिएगा। IUKIF दोस्तों इंडिया यूके इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज इसकी फुल फॉर्म है। इंडिया और यूके के बीच समझौता हुआ है। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उनमें निवेश को बढ़ावा देना, इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित जो प्रोजेक्ट हैं, सड़क, नहर, पुलिया इत्यादि,
ये सब यदि यहाँ निवेश हो रहा है तो यूके इसमें निवेश करेगा। यदि यूके में कोई निर्माण हो रहा है तो इंडिया निवेश करेगा। तकनीकी का भी हस्तांतरण होगा दोनों के बीच। तो ये IUKIF इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है, याद रखिएगा। मॉब लिंचिंग दोस्तों, भीड़ के द्वारा किसी व्यक्ति को मार देने को ही मॉब लिंचिंग कहते हैं। इसको मुआवजा देने वाला राज्य कौन बना है? मध्य प्रदेश। पीड़ित को मुआवजा दिया जाएगा, याद रखिएगा। संदीप बख्शी की बात करें तो ICICI के नए MD और CEO बनाए गए हैं। दूसरा बड़ा बैंक बन गया है निजी क्षेत्र का, याद रखिएगा। पहला आपको बता ही चुका हूँ, HDFC है, ये भी याद रखिएगा। निपाह वायरस की बात करें तो जूनोटिक बीमारी है, केरल में इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया था। मस्तिष्क की सूजन हो जाती है, बुखार आ जाता है। 1998 में निपाह, जो मलेशिया में एक स्थान है, वहाँ पर ये आया था सबसे पहले निपाह वायरस, याद रखिएगा। जूनोटिक बीमारी वो होती है जो पशुओं से मनुष्यों में संचरित होती है। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड EV डे, वर्ल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल डे दोस्तों 9 सितंबर को मनाया जाता है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल का आयोजन मिलान में हुआ है, याद रखिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर इसके लिए जिम्मेदार रही है, उसने इसका नेतृत्व किया है। मिजोरम गवर्नमेंट ने जो है गीत, कला और नृत्य के लिए वहाँ पर अपनी प्रदर्शनी लगाई थी, याद रखिएगा। फायर ऑन द गंगा दोस्तों एक बुक है, राधिका अयंगर ने लिखी है। डोम जनजाति के साथ व्यवहार का उल्लेख इसमें किया गया है। डोम्बाई जनजाति है जो गंगा के किनारे मुर्दे आते हैं, उनका दाह संस्कार करती, मुर्दों का। किम कुन ओके, ठीक है, किम कुन ओके नॉर्थ कोरिया की पहली परमाणु पनडुब्बी है। सफल परीक्षण इसका हुआ है। इंडिया में ऐसी कौन सी पनडुब्बी है जो परमाणु पनडुब्बी है? INS अरिहंत है। US ओपन की बात करें, पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने जीता, जो सर्बिया के खिलाड़ी हैं। महिला एकल किसने जीता है? तो कोको गाफ ने जीता है, जो कि USA की हैं। इस पर एक पूरी वीडियो बना दी है। चारों ग्रैंड स्लैम आपको उसी में मिल जाएंगे, ट्रिक के साथ मिल जाएंगे, कभी भूलेंगे नहीं, तो उसको देख लीजिएगा। किलायू ज्वालामुखी की बात करें, विस्फोट हुआ है, हवाई द्वीप पर स्थित है, याद रखिएगा। हवाई द्वीप USA का द्वीप है, ये भी याद रखिएगा। प्रशांत महासागर में स्थित है। विद्या समीक्षा केंद्र दोस्तों प्रत्येक राज्य में इसकी स्थापना होगी शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का ही हिस्सा है। उद्देश्य इसका क्या है? शिक्षा से संबंधित जो परियोजनाएं हैं उनकी रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी विद्या समीक्षा केंद्रों के माध्यम से। न्यायिक सहयोग समझौता दोस्तों इंडिया सिंगापुर के सर्वोच्च न्यायालयों के बीच हुआ है, याद रखिएगा। सन्मुख रत्नम जो हैं दोस्तों यहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं, आपको पहले भी पढ़ाया है। DY चंद्रचूड़, BS सुंदरेश मेनन इसमें मुख्य अतिथि रहे हैं। DY चंद्रचूड़ अपने CJI हैं भारत के, और सुंदरेश मेनन जो हैं सिंगापुर SGP के CJI हैं, याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना दिवस पर इसका आयोजन हुआ। गीता मेहता की बात करें, लेखक और फिल्म निर्माता, पत्रकार तीनों हैं दोस्तों, इनका निधन हो गया है। नवीन पटनायक जो कि ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं, उनकी बहन थी। मोदी जी ने इनके प्रति दुख व्यक्त किया है। द्रौपदी मुर्मू की बात करें तो राष्ट्रीय ई-विधान ऐप नीवा को लॉन्च किया है। संसदीय कार्यों को डिजिटल करना इसका उद्देश्य है। आयुष्मान भव कार्यक्रम की भी शुरुआत हुई। आयुष्मान योजना को प्रमोट किया जाएगा इस कार्यक्रम के माध्यम से। किसके माध्यम से? आयुष्मान भव कार्यक्रम के माध्यम से। अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन दोस्तों पुणे में आयोजित हुआ, तीसरे क्रम का था। 14 सितंबर को दोस्तों राष्ट्रीय हिंदी दिवस के अवसर पर इसका आयोजन किया गया। 14 सितंबर 1949 को हिंदी राजभाषा बनी थी, इसीलिए इस दिन राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस जो है 10 जनवरी को मनाया जाता है। यान बिलमुट दोस्तों निधन हो गया है, स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक थे। विश्व में जो पहली क्लोन बनाई गई थी वो डाली थी, जो कि भेड़ थी। उसको बनाने वाले वैज्ञानिक थे यान बिलमुट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। मोरक्को की बात करें, भूकंप से यहाँ पर हजारों लोगों की मौत हुई है। मराकेश शहर सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है।
एटलस पर्वत की माउंट टोबोकुल के नज़दीक यह भूकंप आया है। तो यदि पूछ लिया जाए कि माउंट टोबोकुल कहाँ है, तो मोरक्को में है। मोरक्को की राजधानी की बात करें तो रबात है। इब्ने बतूता बगल में जूता यहीं से आया था। विश्व मसाला कांग्रेस का आयोजन मुंबई में किया गया। विजन 2030 स्पाइसेस इसकी थीम थी। न्योमा की बात करें दोस्तों, लद्दाख का एक क्षेत्र है जो सबसे ऊंचा फाइटर एयरफील्ड यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। किसके द्वारा? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बोले तो BRO के द्वारा। अब अगला सनातन धर्म दिवस दोस्तों घोषणा की गई है लुइसविले शहर जो कि USA में है। 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है। महाकुंभ अभिषेकम जो फेस्टिवल था जिसका आयोजन हो रहा था लुइसविले में, उसी अवसर पर सनातन धर्म दिवस की घोषणा की गई है। हिंदू हेरिटेज मंथ दोस्तों अक्टूबर महीने को किसने घोषित किया है? जॉर्जिया ने। ये भी याद रखिएगा, ऊपर आपको पढ़ा चुका हूँ। बंगस वैली फेस्टिवल दोस्तों जम्मू कश्मीर में आयोजित होता है। साहसिक खेलों का आयोजन किया गया, मनोज सिन्हा ने इसकी शुरुआत की। सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग बात करें, स्विट्जरलैंड पहले स्थान पे, इंडिया 30वें स्थान पे, ईरान सबसे नीचे है। डेनियल की बात करें दोस्तों, लीबिया में आया एक तूफान है। बांध के टूट जाने के कारण इसने अपना और विकराल रूप धारण कर लिया और हजारों लोगों की मौत हो गई दोस्तों, और हजारों लोग बेघर हो गए। भूमध्य सागर और मिस्र ने इसको नाम दिया। भूमध्य सागर में आया था, मिस्र ने इसको नाम दिया, ये भी याद रखिएगा। बात करें लीबिया की तो राजधानी उसकी त्रिपोली है, याद रखिएगा। त्रिपोली में भी ली है और लीबिया में भी ली है, दोनों को जोड़िएगा और संबंध बनाइएगा। जेंडर स्नैपशॉट, दोनों का बियाह करा दीजिएगा। जेंडर स्नैपशॉट 2023 रिपोर्ट दोस्तों जारी किसने की है? UN वुमेन ने। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक संगठन है। SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की जो प्रगति है उसकी समीक्षा करने के लिए यह रिपोर्ट, उसकी समीक्षा पर यह रिपोर्ट जारी हुई है और निष्कर्ष निकाल के दिया है। कहा है कि सही से इसका क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। किसका? गरीबी, बेरोजगारी और हिंसा बढ़ रही है, इसलिए जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनका सही से क्रियान्वयन नहीं हो रहा है, जिन्हें 2030 तक प्राप्त किया जाना है, जो कि संख्या में 17 हैं, याद रखिएगा। सिमोना हालेप दोस्तों टेनिस खिलाड़ी हैं, कहाँ की? रोमानिया की। ठीक है, बुखार में ठंड लगती है और ठंड में जो है शरीर के रोम खड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट है। तो रोमानिया और बुखार के जो रोम हैं, शरीर के रोम हैं, उनको जोड़ दीजिएगा तो भूलेंगे नहीं। सिमोना हालेप इन क्यों चर्चा में रही हैं? डोपिंग के लिए इन पर 4 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया गया। टेनिस खिलाड़ी हैं, रोमानिया की हैं। ब्रिस्क PEA2A क्या है दोस्तों? यस बैंक और ब्रिस्क PE कंपनी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। सीमा पार भुगतान को बढ़ावा देना, काय के लिए? जो MSMEs हैं उनके लिए इसको लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा। ब्रिस्क PIA 2A याद रखिएगा। एसोसिएशन डेमोक्रेटिक रिपोर्ट दोस्तों, इसमें कहा गया है कि सर्वाधिक MPs जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं कहाँ के हैं? केरल के हैं। केरल पहले स्थान पे है। गंभीर आपराधिक मामले किस राज्य के MPs के ऊपर हैं? बिहार राज्य के MPs के ऊपर हैं। राजनीति पर निबंध लिखते समय इसको इस्तेमाल कर लीजिएगा। आपराधिक मामले जिन MPs पर दर्ज हैं उनकी संख्या कितनी है? 40%। इससे पहले एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने एक रिपोर्ट और जारी की थी, उसमें बताया था सर्वाधिक जो धनी मुख्यमंत्री हैं उनके बारे में बताया था, और बताया था कि जगनमोहन रेड्डी जो कि आंध्र प्रदेश के प्रमुख हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो सर्वाधिक धनी हैं, और सबसे गरीब जो हैं वो ममता बनर्जी हैं। क्लैड 9 क्या है दोस्तों? वेरिसेला वायरस का वेरिएंट है जिसकी खोज हुई है दोस्तों। क्लैड 9 की खोज हुई है, वेरिएंट है, याद रखिएगा। चिकन पॉक्स जिसको छोटी माता भी कहते हैं, चिकन पॉक्स जो है वेरिसेला वायरस
इसके लिए जिम्मेदार होता है। स्मॉल पॉक्स की बात करें, इसको बड़ी माता भी कहते हैं, इसको बैरियोला, इसके लिए बैरियोला वायरस जिम्मेदार होता है। दोनों वायरस जनित बीमारियां हैं। स्मॉल को क्या कहते हैं, बड़ी, याद रखिएगा। इन दोनों को याद करने के लिए एक ट्रिक बताया है। बैरीसेल बोले तो बैरीसेला वायरस से कौन सा होता है, चिकन पॉक्स, ठीक है। बैरीसेल चिकन, चिकन बहुत ज़्यादा सेल होता है। बैरीसेल चिकन बोले तो चिकन पॉक्स बैरीसेला वायरस से होता है। स्मॉल पॉकेट में बड़ा ओला, ठीक है। स्मॉल पॉक्स जो है दोस्तों वो बैरियोला से उत्पन्न होने वाला रोग है, याद रखिएगा। तो ये ट्रिक है, बाकी आप अपना बना सकते हैं। मूडबिद्री दोस्तों क्या है, कर्नाटक में स्थान है जहाँ से महापाषाणकालीन टेराकोटा से निर्मित मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। टेराकोटा दोस्तों क्या होता है, एक चिकनी मिट्टी होती है, लेकिन उसको आग में जब तपा दिया जाता है तो उसको टेराकोटा कहते हैं। और टेराकोटा जो यूपी में जहाँ मिलती है वो क्या है, उस जिले का नाम गोरखपुर, GKP। बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन जयपुर में हुआ है। सुरक्षित बांध सुरक्षित सागर इसकी थीम थी। उद्घाटन इसका JD बोले तो जगदीप धनखड़ ने किया है, जो कि उपराष्ट्रपति हैं। पानी रेल की शुरुआत भी की है, ठीक है। पानी रेल बोले तो पानी पर रेल नहीं चलेगी, जल संरक्षण का इस पर प्रचार प्रसार किया जाएगा इस रेल के माध्यम से, जिसका नाम है हिमसागर एक्सप्रेस और कामाख्या एक्सप्रेस। वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी परियोजना दोस्तों इंडिया, सऊदी अरब और UAE ने मिलकर शुरू की है। महाराष्ट्र में देश की पहली सबसे बड़ी ग्रीन फील्ड रिफाइनरी की स्थापना ये तीनों देश मिलकर करेंगे। उसका नाम क्या होगा, रत्नागिरी रिफाइनरी। तो पूछ लिया जाए कि वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी परियोजना कहाँ स्थापित हो रही है, तो महाराष्ट्र में स्थापित हो रही है, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर को, राष्ट्रीय इंजीनियर्स दिवस वो भी 15 सितंबर को मनाया जाता है। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ओजोन दिवस, जो कि 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसकी थीम भी रट लेनी है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज। CA का मतलब क्लाइमेट चेंज, रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज, फिक्सिंग ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज। C-295 क्या है, IAF इंडियन एयरफोर्स का पहला परिवहन विमान है। स्पेन से इसको प्राप्त किया है। भारत में भी इनका निर्माण किया जाएगा। और भारत में कौन बना रहा है, टाटा कंपनी बना रही है और एयरबस, इन्हीं दोनों ने मिलकर इसको बनाया है। इससे पहले हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। एक तो यहाँ से खरीद लिया स्पेन से, बाकी का यहाँ पर स्पेन से भी और भी खरीदे जाएंगे, और कुछ का यहाँ पर निर्माण करेगी कौन सी कंपनी, टाटा और एयरबस दोनों। सारागढ़ी स्मारक दोस्तों आधारशिला किसके द्वारा रखी गई है, भगवंत मान के द्वारा, जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। फिरोजपुर, पंजाब के फिरोजपुर में आधारशिला रखी गई है। 21वीं जो सिख रेजिमेंट थी उसने 10,000 अफगानों का मुकाबला किया था। 21 सिख सैनिकों ने दोस्तों 10,000 अफगानों का मुकाबला किया था और शहादत हुई थी उनकी यहाँ पर। इसीलिए यहाँ पर इस स्मारक की स्थापना की जाएगी। कैश फॉर वेस्ट स्कीम दोस्तों पटना नगर निगम ने शुरू की है। वेस्ट को वेल्थ में बदला जाएगा। महिला श्रमिकों को रोजगार दिया जाएगा। इसमें जो है महिला श्रमिक घर घर जाकर कचरा एकत्र करेंगी। प्रोजेक्ट कचरा वाला आया, घर से कचरा निकाल। प्रोजेक्ट अभिनंदन दोस्तों एयर इंडिया द्वारा शुरू किया गया है। यात्रियों का सम्मान इसमें किया जाएगा, याद रखिएगा। नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स जो है दोस्तों राहुल मिश्रा को, नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स राहुल मिश्रा को दिया गया सम्मान है दोस्तों। मास्टर कार्ड इंडिया के चेयरमैन कौन बनाएंगे, रजनीश कुमार। सरपंच संवाद दोस्तों क्या है, एक एप्लीकेशन है। गुलाब चंद्र कटारिया ने इसको लॉन्च किया है, जो कि असम के राज्यपाल हैं। उद्देश्य इसका क्या है, देश के जो सरपंच हैं उनके जुड़ने के लिए एक प्लेटफॉर्म यह एप्लीकेशन उपलब्ध कराएगा। भोज आर्द्रभूमि दोस्तों मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है, जो कि एक रामसर साइट है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने यहाँ पर नौकायन को प्रतिबंधित कर दिया है। NGT के जो प्रमुख हैं बनाए गए कौन, प्रकाश श्रीवास्तव। ये भी याद रखिएगा, इनकी नई नियुक्ति हुई है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप प्रोजेक्ट दोस्तों रेल और शिपिंग कॉरिडोर के लिए साझेदारी की गई है। ठीक है, यूरोप और इंडिया और मिडिल ईस्ट आप लोग जान ही रहे हैं। मोदी जी ने घोषणा की है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप प्रोजेक्ट की। यूएई, इंडिया, जर्मनी, फ्रांस, यूरोपियन यूनियन जैसे देश इसमें शामिल होंगे, जो चीन की BRI बॉर्डर रोड इनिशिएटिव का विकल्प होगी, याद रखिएगा। इकोसाइड दोस्तों क्या है? पारिस्थितिकी संहार को ही इकोसाइड कहा जाता है। गैर कानूनी और अनियंत्रित कृत्य जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएं उसको इकोसाइड कहा जाता है। इसको अपराध की श्रेणी में रख दिया है किसने? मैक्सिको ने। और ऐसा करने वाला मैक्सिको नवीनतम देश बना है। 11 देश ऐसा कर चुके हैं। भारत में इसके लिए कोई ये गैर कानूनी नहीं है, याद रखिएगा। बूबी ट्रैप की बात करें, सुरक्षा बलों को छल के माध्यम से उड़ाने की साजिश, मतलब ऐसा जाल बिछाओ कि सुरक्षा बल जहां पर विस्फोटक है वहां तक आ जाएं। जम्मू कश्मीर में जो हुई घटना जहां जवान शहीद हुए थे उसको लेके ये चर्चा में आया था। छल करके विस्फोटक तक जवानों को बुलाया जाता है इस ट्रैप के माध्यम से, जैसे दाने डाल के परिंदों को बुलाया जाता है, बस ठीक वैसे ही। टॉप 100 बेस्ट कंपनीज दोस्तों रिपोर्ट जारी की है टाइम मैगजीन ने। पहला स्थान माइक्रोसॉफ्ट को मिला है, दूसरा स्थान एप्पल को मिला है। और इंडिया की टॉप कंपनी जो इस मैगजीन में शामिल हुई है इंफोसिस है, और इसने अपने 2 ब्रांड एम्बेसडर बनाए हैं, राफेल नडाल, और महिला ब्रांड एम्बेसडर ईगा स्वेटक, इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नुआखोई महोत्सव की बात करें तो ओडिशा में मनाया जाने वाला महोत्सव है। चावल की नई फसल पैदा होने के उपलक्ष्य में इसका आयोजन होता है। यूनिसीट्राल क्या है दोस्तों? यूनाइटेड नेशन कमीशन फॉर इंटरनेशनल ट्रेड एंड लॉ। हेडक्वार्टर इसका वियना में है। वियना में दोस्तों और किसका हेडक्वार्टर है? ओपेक का, ये भी याद रखिएगा। ओपेक उसका भी हेडक्वार्टर वियना में है। वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है, ये भी याद रखिएगा। साउथ एशिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ नई दिल्ली में। ठीक है, इसी के साथ महान्यायवादी और CJI शामिल हुए, ये भी याद रखिएगा संबंधित देशों के। ग्रैंड इथोपियन डैम दोस्तों बनकर तैयार हो गया। इथोपिया में बना है, किस नदी पर? नील नदी पर बना है। इसका अन्य नाम क्या है? मिलेनियम डैम। स्टैचू ऑफ वननेस दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, शंकराचार्य की प्रतिमा है। अद्वैतवाद का इन्होंने सिद्धांत दिया था, अद्वैतवाद। ठीक है, वननेस। 108 फीट ऊंचाई है। मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर जो कि खंडवा जिले में स्थित है, ये भी याद रखिएगा, खंडवा जिले में स्थित है, वहीं पर इसका अनावरण किया है। मामा ने इसका अनावरण किया है। मामा बोले तो शिवराज सिंह चौहान। अद्वैतवाद इनका दर्शन है, याद रखिएगा। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व क्यों चर्चा में रहा है? तमिलनाडु में है। कृत्रिम प्रकाश से जो जुगनू हैं दोस्तों उनके आपस का कम्युनिकेशन बाधित हो रहा है, इस वजह से चर्चा में रहा है, और ये खोज वैज्ञानिकों ने बताई है, इसीलिए चर्चा में रहा है। नदी उत्सव की बात करें तो नई दिल्ली में ये मनाया गया। इंदिरा गांधी, IG का मतलब इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में नदी संरक्षण को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। किस तरह से नदियों की देखरेख की जाए, ये सब इन सब मामलों पर यहाँ चर्चा हुई। मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना ओडिशा ने शुरू की है। महिलाओं के साथ साथ किशोरियों और बच्चों के पोषण को सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। राष्ट्रीय पोषण माह किस महीने को मनाया गया है? सितंबर महीने को मनाया गया है। छठे क्रम का था, ये भी याद रखिएगा। सरोजा वैद्यनाथन दोस्तों भरतनाट्यम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसकी नृत्यांगना है, निधन हो गया कैंसर बीमारी से। पद्मश्री होल्डर और पद्म भूषण होल्डर थी, ये भी याद रखिएगा। पूछ लिया जाए कि हाल ही में जिनका निधन हुआ है सरोजा वैद्यनाथन, वो किस नृत्य से संबंधित थी? तो भरतनाट्यम से। एशिया कप की बात करें तो श्रीलंका और पाकिस्तान में आयोजन हुआ है। फाइनल मैच इंडिया और श्रीलंका के बीच हुआ, कोलंबो में हुआ है। मैन ऑफ द मैच मोहम्मद सिराज को घोषित किया गया है। कप्तान कौन थे? रोहित शर्मा, ये भी याद रखिएगा। ईडी की बात करें, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, राहुल नवीन जो हैं दोस्तों इसके अंतरिम निर्देशक बनाए गए हैं। निदेशक 1956 में इसकी स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में मुख्यालय है। मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना इसका उद्देश्य है।
विश्व गैंडा दिवस 22 सितंबर को, विश्व बांस दिवस 18 सितंबर को मनाया जाता है। भुगतान संबंधित अंगूठी दोस्तों, नाम इसका क्या है, OTG7 रिंग। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च किया है। कॉन्टैक्टलेस पेमेंट को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। लैक्मी दोस्तों क्या है, ओडिशा की परिवहन परियोजना है। सस्ता पर्यावरण और समावेशी परिवहन सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। डिटेल में देखने के लिए दोस्तों आप वीकली एपिसोड देखिएगा। रेफलेशिया दुनिया का सबसे बड़ा फूल है। सबसे छोटा फूल बुल्फिया है, विलुप्त होने की कगार पर है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ये पैदा होता है और विलुप्त होने की कगार पर है, इसीलिए चर्चा में रहा है। ये एक परजीवी पौधा है। कहाँ पाया जाता है, इंडोनेशिया में पाया जाता है। कारण क्या है, इसके आवास नष्ट हो रहे हैं, इसीलिए ये विलुप्त होने की कगार पर आ गया, इसीलिए चर्चा में रहा है। और अक्सर आपसे पूछ लिया जाए कि जैव विविधता को सर्वाधिक नुकसान किससे है, तो आवास के खत्म होने से है। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। 21 रुपये बहुत ही देते हैं ना, 21 को शुभ माना जाता है, तो शुभ शांति अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। इसी दिन विश्व अल्जाइमर दिवस भी मनाया जाता है। सिम्बैक्स की बात करें तो नाम के अनुरूप सिंगापुर और इंडिया के बीच होने वाला बाइलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है। इंडिया और सिंगापुर के बीच नौसैन्य अभ्यास है, 30वें क्रम का है, याद रखिएगा। मध्यस्थता बैठक दोस्तों सिंधु जल संधि को लेकर हुई, ठीक है। कहाँ, वियना में, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में, अभी आपको ऊपर भी बताया है। किशन गंगा रटौल परियोजना पर चर्चा हुई। किशन गंगा परियोजना दोस्तों झेलम नदी पर बनाई गई है, ठीक है। झेलम नदी, झेलते कौन है दोस्तों, पर्वत को उठाकर पूरे वजन को किसने झेला, भगवान कृष्ण ने, तो किशन गंगा झेलम नदी पर है, याद रखिएगा। दिल जश्न बोले दोस्तों ICC वर्ल्ड कप का थीम सॉन्ग है। सिंगर प्रीतम रहे हैं, एक्टर इसके रणवीर सिंह हैं। 5 अक्टूबर को स्टार्ट होगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात में, ये भी याद रखिएगा। नॉर्मन बोरलाग फील्ड अवार्ड दोस्तों स्वाति नायक को दिया गया, ओडिशा की हैं। चावल की कृषि को बढ़ावा देने के लिए जो इन्होंने योगदान दिया है, उसके लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है। नॉर्मन बोरलाग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हरित क्रांति को बढ़ावा देने का श्रेय दिया जाता है। किरीटेश्वरी गांव दोस्तों मुर्शिदाबाद में है। कहाँ, वेस्ट बंगाल में। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा इसको दिया गया है। किरीटेश्वरी मंदिर भी यहीं पर है और बेहतर प्राकृतिक सौंदर्य के लिए इसको ये दर्जा प्राप्त हुआ है। वेस्टर्न लेन की बात करें, एक उपन्यास है, चेतना मारू ने लिखा है, जो कि ब्रिटेन की हैं। बुकर पुरस्कार हेते नहीं हेतु इसको शॉर्ट लिस्ट कर दिया गया, मतलब एक लिस्ट थी जिसमें कहा गया कि इसमें से छांटे जाएंगे लोग जिनको बुकर पुरस्कार मिलेगा, लेकिन उससे इसको बाहर कर दिया गया है। एशियाई खेल की बात करें 19वें क्रम के हैं, हांगझाऊ में हो रहे हैं। 40 खेलों को शामिल किया गया है। 23 सितंबर को शुरुआत हुई। प्रायोजक जो है अमूल दूध पीता है इंडिया। ध्वजवाहक दोस्तों हरमनप्रीत कौर थे पुरुष की ओर से, हॉकी कप्तान हैं, और लवलीना बोरगोहर जो कि बॉक्सर हैं, ये महिलाओं की तरफ से इन्होंने ध्वजवाहक के तौर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। 2026 में कहाँ इनका आयोजन होगा, अगले मतलब 20वें एशियाई खेल कहाँ आयोजित होंगे, आईची जो कि जापान में है, याद रखिएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स दोस्तों फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा लॉन्च किया जाता है, कनाडा में है। इंडिया को 165 देशों में 87वां स्थान प्राप्त हुआ है, पिछले वर्ष 86वां प्राप्त हुआ था। सिंगापुर एकदम पहले स्थान पे है, वेनेजुएला सबसे नीचे है। वेनेजुएला की राजधानी कराकस है, ये भी याद रखिएगा। मेक्सिको की बात करें तो संसद में पुराने कंकाल दिखाए गए, इसीलिए चर्चा में रहा है। मेक्सिको की राजधानी मेक्सिको सिटी है, ये भी याद रखिएगा, मेक्सिको सिटी। विश्व धरोहर समिति की बैठक हुई है, 45वें क्रम की बैठक हुई है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में बैठक हुई है। यूनेस्को की बैठक है, यूनेस्को करे डिस्को, मतलब इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस में है। और यहाँ पर विश्व धरोहर स्थल के रूप में किसको घोषित किया गया है, 41वां विश्व धरोहर स्थल शांति निकेतन बना है, जिसकी 1901 में स्थापना की थी। किसने, RNT बोले तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। कहाँ, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में
1921 में इसको विश्व भारती विश्वविद्यालय का दर्जा मिल गया है, और जिसको दोस्तों लिविंग हेरिटेज, विश्व की पहली लिविंग हेरिटेज का भी दर्जा मिला है, याद रखिएगा। विश्व भारती विश्वविद्यालय अलग है और शांति निकेतन अलग है। शांति निकेतन 41वां धरोहर स्थल बना है, और 42वां धरोहर स्थल जो है दोस्तों होयसल साम्राज्य के समय में बनाए गए मंदिरों के समूह हैं, जो कि कर्नाटक में स्थित है। इनका नाम क्या है? बेलूर में है दोस्तों मंदिर, हेलबिड में है और सोमनाथपुर में है। इन 3 जगहों पर स्थित मंदिरों के समूह को 42वां विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त हुआ है। और धरोहर स्थलों की बात करें तो 34, 7, 41 और एक 42 हो गए हैं। एक मिश्रित है, 7 जो हैं दोस्तों प्राकृतिक हैं और 34 जो हैं दोस्तों सांस्कृतिक हैं, याद रखिएगा। SPM का मतलब सांस्कृतिक, प्राकृतिक और मिश्रित। IB साथ ही पहल दोस्तों इंडियन बैंक ने लॉन्च की है, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। ट्रूनेट पोर्टेबल टेस्ट दोस्तों निपाह वायरस से जुड़ा है। IIT गुवाहाटी ने दोस्तों बेस्ट ऑफ टी फैक्ट्री, जो चाय की फैक्ट्री है, उसके जो कचरा है उसको वेल्थ में, धन में बदलने के लिए जो है अपने यहाँ एक प्लांट लगाया है IIT गुवाहाटी ने। ला लीगा दोस्तों क्या है? स्पेन की फुटबॉल लीग है, समझौता हुआ है दीदी ओ दीदी और ला लीगा के बीच में। किसको लेकर? पश्चिम बंगाल में फुटबॉल अकादमी की स्थापना को लेकर, ताकि पश्चिम बंगाल में फुटबॉल कल्चर को बढ़ावा दिया जा सके। वैगनर ग्रुप आप सभी जानते हैं रूस का संगठन है, ब्रिटेन ने इसको आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। संविधान सदन की बात करें तो जो पुराना संसद भवन है उसका अब नया नाम संविधान सदन हो गया है। वास्तुकार इसके एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर थे, याद कर लीजिएगा। जो नया संसद भवन है उसके वास्तुकार विमल पटेल हैं। लोकार्पण इसका BD सावरकर की जयंती पर इसका उद्घाटन हुआ था 28 मई को। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत इसका निर्माण किया गया था। टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड कंपनी ने इसको बनाया था। पहला दिन दोस्तों जिस दिन सत्र का आयोजन हुआ 19 सितंबर था, ये भी याद रखिएगा। उड़ान भवन दोस्तों सफदरगंज हवाई अड्डे पर बनाया गया है नई दिल्ली में। उद्घाटन नागर विमानन मंत्री JD सिंधिया बोले तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसका उद्घाटन किया, याद रखिएगा। नारगोनी काराबाख दोस्तों अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच विवाद के चलते चर्चा में रहा है। युद्ध विराम हो गया इसको लेकर। कारण था दोस्तों अजरबैजान में आर्मेनियाई लोग जहाँ पे रहते हैं उसी को कहते हैं नारगोनी काराबाख क्षेत्र। तो जो अजरबैजान के लोग थे और इनके बीच झड़प हो रही थी, और जिसको लेकर सैन्य अभियान किया था किसने? अजरबैजान ने। तो अब उसी पर युद्ध विराम हुआ है, इसलिए चर्चा में रहा है। आर्मेनिया की राजधानी की बात करें तो येरेवान इसकी राजधानी है। RJD का मतलब राजधानी। वेनेडियम की बात करें दुर्लभ धातु है, मतलब बहुत ही कठिनाई से मिलती है। खोज इसकी की गई खंबात की खाड़ी में। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसकी खोज की। मैक्सिमम भंडार इसके कहाँ है? चाइना में। जेट इंजन में इसका इस्तेमाल होता है, जेट इंजन बनाने में। मिथुन की बात करें दोस्तों तो फूड एनिमल का टैग इसको दे दिया है किसने? फसाई ने दिया है। अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड का ये राजकीय पशु है, मतलब इसका जो मीट है उसको खाया जा सकता है, उसको टैग दे दिया है फसाई ने। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने दिया है। वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन की बात करें नई दिल्ली में आयोजन हुआ है। बिल्डिंग स्किल इसकी थीम थी। आयोजक कौन रहा है? फिक्की। और जिसके जो प्रमुख हैं दोस्तों कौन है? शुभ्रकांत पांडा बोले तो SK पांडा। ऑपरेशन सजग जो है दोस्तों तटरक्षक बलों का अभ्यास है। पश्चिमी घाट पर इसका आयोजन हुआ है। CM कृषक मित्र योजना की बात करें तो मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। किसानों को पंपिंग सेट मुफ्त उपलब्ध कराए जाएंगे, याद रखिएगा। कनाडा की बात करें तो जो हरदीप सिंह निज्जर था दोस्तों, जो खालिस्तानी समर्थक था, उसको लेकर उसकी मौत हो गई यहाँ पर संदिग्ध कारणों के चलते। दोनों देशों ने एक दूसरे के यहाँ से अपने अपने राजनयिकों को निकाला है, इसलिए चर्चा में रहा है। और आगे पढ़ाएंगे 5I जो संगठन है दोस्तों, 5I एलायंस है, उसने यह खबर लॉन्च की कि इसके पीछे भारत जिम्मेदार है। जो 5I एलायंस है वो खुफिया जानकारी साझा करने के लिए बना एक अलायंस है।
जिसमें 5 देश शामिल हैं। आगे पढ़ेंगे। नारी शक्ति वंदन अधिनियम दोस्तों 128वें बिल के रूप में लाया गया, 28वां बिल था, अधिनियम बन गया। अर्जुन मेघवाल ने इसको प्रस्तुत किया था, विधि मंत्री हैं। 19 सितंबर को प्रस्तुत किया, ये भी याद रखिएगा। लोकसभा और जो विधानसभा है उसमें जो सीटें हैं उनमें 33% सीटें जो है महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी जाएंगी। लागू 15 वर्षों के लिए किया जाएगा और परिसीमन के बाद ये प्रभावी होगा। अत्रेयापुरम दोस्तों मिठाई है, इसको जीआई टैग मिला है। कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की है। सुल्तान अल नियादी की बात करें तो अंतरिक्ष के सुल्तान इनको कहा जाता है। यूएई के अंतरिक्ष यात्री हैं। मैक्सिमम टाइम स्पेंड करने वाले पहले अरब यात्री बने हैं, ये भी याद रखिएगा। सीएम लाडली बहना आवास योजना मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। मामा के द्वारा बेघर महिलाओं को आवास प्रदान करना इसका उद्देश्य है। गांधी बाग की बात करें तो इसका आयोजन जोहान्सबर्ग में हुआ है, साउथ अफ्रीका में हुआ है। पैदल यात्रा है जिसमें 6 किलोमीटर गांधीवादी विचारधारा का समर्थन करने वाले लोग पैदल चलते हैं। कोविड के बाद इसका आयोजन हुआ है, याद रखिएगा। और आप जान ही रहे जोहान्सबर्ग से गांधी जी का अच्छा खासा संबंध था। पायल छाबड़ा की बात करें, देश की पहली महिला पैरा कमांडो बनी है। कहाँ की हैं? हरियाणा की हैं। विभव क्या है दोस्तों? एंटी टैंक माइन है, डीआरडीओ ने बनाई है, याद रखिएगा। आसेक्स 01N दोस्तों क्या है? पहला आसियान संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो कि इंडोनेशिया में आयोजित हुआ, जिसमें आसियान देशों ने हिस्सा लिया। G7 प्लस चीन एक समूह है दोस्तों, उसका शिखर सम्मेलन कहाँ? हवाना में आयोजित हुआ, याद रखिएगा। हवाना दोस्तों क्यूबा की राजधानी है, ये भी याद रखिएगा। ग्लोबल साउथ के देश इसमें शामिल हुए। चाइना इस समूह का हिस्सा नहीं है, ये भी याद रखिएगा। स्किल ऑन व्हील्स दोस्तों ग्रामीण युवाओं में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए यह कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। इंड बैंक की मदद से इसको लॉन्च किया है। और किसने मिलकर लॉन्च किया है? राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने, धर्मेंद्र प्रधान जी ने इसको लॉन्च किया है, जो कि शिक्षा मंत्री हैं। अंत्योदय दिवस 25 सितंबर को दीनदयाल उपाध्याय बोले तो डीडीयू की जयंती के रूप में मनाया जाता है। 2014 से शुरुआत हुई थी। युद्ध अभ्यास इंडिया और यूएसए के बीच हुआ, संयुक्त सैन्य अभ्यास है, 19वें क्रम का है, अलास्का में आयोजित हुआ है। हाइड्रोजन सेल चलित बस दोस्तों कर्तव्य पथ पर हरी झंडी किसने दिखाई है दोस्तों? हरदीप सिंह पुरी ने, ठीक है। हरी झंडी हरदीप ने दिखाई है। हर पहली बस है, याद रखिएगा। एशियन गेम्स की बात करें, चेन कांग लियान ये तीनों शुभांकर बनाए गए हैं। पहला गोल्ड दोस्तों 10 मीटर एयर राइफल में जीता, इसलिए चर्चा में रहा है। 19वें क्रम का है। पहला भारत में आयोजित हुआ था नई दिल्ली में, कब? 1951 में। एक बार भारत ने और इसकी मेज़बानी की है, तो कुल 2 बार भारत ने मेज़बानी की है। रुद्रांश ऐश्वर्य और दिव्यांश ने मिलकर यह गोल्ड हासिल किया है, याद रखिएगा। हरियाणा दोस्तों हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाया है हरियाणा ने। मनोहर लाल खट्टर ने इसकी घोषणा की है, जो कि सीएम है वहाँ के। ज्वाइंट स्पेस वेंचर दोस्तों संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम, जिसका हिंदी में अनुवाद है, I2U2 संगठन बनाएगा। अंतरिक्ष क्षेत्र में R&D को बढ़ावा देना है उसका उद्देश्य है। इंडिया, इजराइल, यूएई और यूएसए जो हैं दोस्तों I2U2 के सदस्य हैं। अक्षरधाम की बात करें तो भारत के बाहर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर बन गया है। उद्घाटन 8 अक्टूबर को हुआ है। कहाँ? यूएसए के न्यू जर्सी में। पहला दोस्तों कौन सा है? अंकोराबाद, जो कि कंबोडिया में है, भगवान विष्णु को समर्पित है, ये भी याद रखिएगा। डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इसकी वीकली एपिसोड देख लीजिएगा। नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्फ्रेंस दोस्तों कहाँ आयोजित हुआ? इंदौर में। उद्घाटन मुर्मू ने किया है। शहरी आवास मंत्रालय इसके लिए जिम्मेदार, इसके लिए नोडल एजेंसी थी। इंडिया स्मार्ट सिटी पुरस्कार वितरित हुआ, जिसमें पहला पुरस्कार इंदौर को, दूसरा सूरत को, तीसरा आगरा को दिया गया। लाइट हाउस फेस्टिवल पहली बार पणजी में आयोजित हुआ है, इंडिया में पहली बार आयोजित हुआ है। सर्बानंद सोनोवाल ने इसका उद्घाटन किया है। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का आयोजन दोस्तों अमृतसर में हुआ है, पंजाब में। अध्यक्षता हर बार अमित शाह ही करेंगे, क्योंकि गृह मंत्री इसकी अध्यक्षता करते हैं। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का हेडक्वार्टर दिल्ली में, दक्षिणी का
चेन्नई में, पश्चिमी का मुंबई में, ईस्ट का पूर्वी का कोलकाता में और उत्तर पूर्वी का शिलांग में है। विश्वनाथ घाट की बात करें तो असम का गांव है। इंडिया का दूसरा पर्यटन गांव इसको घोषित किया गया है। पहला किरीटेश्वरी गांव था जो कि वेस्ट बंगाल में था, जिसको दूसरा पर्यटन गांव घोषित किया गया है। विश्वनाथ घाट को गुप्त काशी भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ओसिरिस रेक्स दोस्तों नासा का मिशन था, 2016 में लॉन्च हुआ था। किससे संबंधित था? बेनू क्षुद्र ग्रह से संबंधित था। उटाह जो रेगिस्तान है यूएसए में, वहाँ पर इसकी वापसी हुई है। इससे पहले ये धूल लेके आया था। क्षमता निर्माण पहल दोस्तों यूएनओ और इंडिया ने शुरू की है। विकासशील देशों को मजबूत करने के लिए इसकी शुरुआत की है, जिनको ग्लोबल साउथ के देश भी कहते हैं। मरकाबा 5 दोस्तों अनावरण हुआ है। क्या है? युद्धक टैंक है। किसने बनाया है? इजराइल ने बनाया है मरकाबा। ओडीएफ प्लस गाँव दोस्तों, ओडीएफ और अपशिष्ट प्रबंधन दोनों को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। कहा है कि 75% गाँव जो हैं ओडीएफ प्लस गाँव घोषित हो गए हैं। गजेंद्र शेखावत ने इसकी घोषणा की, जो जल शक्ति मंत्री हैं। 100% करने का लक्ष्य जो है 2024-25 तक रखा गया है, याद रखिएगा। विवेक भसीन जो है दोस्तों बार्क के नए डायरेक्टर बनाए गए हैं। बार्क की बात करें तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इसकी फुल फॉर्म है। 1945 में स्थापना हुई थी। मुंबई ट्राम्बे में इसका हेडक्वार्टर है। सी रॉबिन्स दोस्तों मछली की नई प्रजाति है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसकी खोज की है। कहाँ? वेस्ट बंगाल में। कर्मा पूजा दोस्तों झारखंड में मनाया जाने वाला महोत्सव है। जैसे उत्तर प्रदेश में रक्षाबंधन मनाया जाता है, वैसे ही वहाँ की बेंगा ओरांव जनजाति के द्वारा कर्मा पूजा का आयोजन किया जाता है। कला क्रांति मिशन की शुरुआत वेस्ट बंगाल में आनंद बोस जो कि गवर्नर हैं, वहाँ के राज्यपाल हैं, उन्होंने की है। रविंद्रनाथ आरएनटी बोले तो रविंद्रनाथ टैगोर की सोच को विस्तार देना इसका उद्देश्य है। कला साहित्य का संरक्षण और संवर्धन करना भी इसका उद्देश्य है। विश्व पर्यटन 2023 27 सितंबर को आयोजित हुआ। पर्यटन और हरित निवेश इसकी थीम थी। विश्व पर्यटन 2023 का मेजबान सऊदी अरब था, याद रखिएगा। SARB का मतलब सऊदी अरब है, याद रखिएगा। त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास पहली बार आयोजित हुआ है इंडिया, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच। INS सह्याद्री ने इसमें भाग लिया है। अमित खरे की बात करें तो प्रधानमंत्री के नए सलाहकार प्रधानमंत्री के सलाहकार हैं, उनकी सेवा का विस्तार कर दिया गया है। मुख्य सचिव कौन है? PK मिश्रा हैं। एवरीवन इज ए हीरो दोस्तों 2018 एक फिल्म है, मलयालम भाषा की फिल्म है। ऑस्कर 2024 में इसको नामित किया गया है। निर्देशक इसके एंथनी जोसेफ हैं। करंट अफेयर्स के लिए केबल और केबल अचूक मारक सामग्री पढ़िए, और इसके साथ ही परीक्षा से पहले मैं आपको मैगजीन का निचोड़ दे दूंगा, बस उतना कर लेंगे तो समझ लीजिए काम हो गया। नेशन कॉलिंग दोस्तों एक बुक है, सोनल गोयल ने लिखी है, विमोचन किया किरण रिजिजू ने। UPSC एग्जाम यात्रा का इसमें उल्लेख किया गया है। वर्ल्ड मैरीटाइम डे दोस्तों 28 सितंबर को मनाया जाता है। मारपोल एट 50 इसकी थीम थी। नेशनल मैरीटाइम डे कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल को। हिंद प्रशांत सेना प्रमुख सम्मेलन दोस्तों इसकी मेजबानी इंडिया ने की है नई दिल्ली में। 30 देश शामिल हुए। सह मेजबान देश इसका को होस्ट जो था वो USA था। विश्व काफ़ी सम्मेलन दोस्तों बेंगलुरु में आयोजित हुआ, 5वें क्रम का था। एशिया में पहली बार आयोजित हुआ। ब्रांड एम्बेसडर रोहन बोपन्ना थे, जो टेनिस खिलाड़ी हैं। आयोजक इसका इंटरनेशनल कॉफ़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका हेडक्वार्टर लंदन में है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 दोस्तों बीपो ने जारी किया है। 1967 में स्थापना हुई थी। जेनेवा में हेडक्वार्टर है। भारत को 40वां स्थान प्राप्त हुआ है। अंगोला सबसे नीचे है, स्विट्जरलैंड सबसे ऊपर है। हाई क्वीन जो है दोस्तों पहली पनडुब्बी है, ताइवान की है। मछली के नाम पर इसका नाम रखा गया है, हाई क्वीन। विश्व काफ़ी सम्मेलन अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, रिपीट हो गया है। बेंगलुरु में हुआ है। एशिया में पहली बार, एशियाई देश में पहली बार आयोजित हुआ है। इंटरनेशनल कॉफ़ी ऑर्गेनाइजेशन और कॉफ़ी बोर्ड मिलकर और वाणिज्य उद्योग मंत्रालय मिलकर इसका आयोजन कर रहे हैं, किया है। ब्रांड एम्बेसडर रोहन बोपन्ना। उत्पादन के मामले में बात करें तो कर्नाटक पहले स्थान पे है, केरल दूसरे स्थान पे है। वैश्विक स्तर पर दोस्तों ब्राज़ील पहले स्थान पे है, दूसरे स्थान पर वियतनाम है, ये भी याद रखिएगा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की बात करें तो वहीदा रहमान को दिया गया है, 53वें क्रम का था। 52वां किसे दिया गया है? आसफ वारेक को दिया गया है।
पहला किसको दिया गया था? देविका रानी को 1969 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार। गोविंद फाल्के दोस्तों, जिन्होंने 1913 में भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाई थी, उसी के उपलक्ष्य में इस पुरस्कार को दिया जाता है और उन्हीं के नाम पर इसको नाम भी दिया गया है। 10 लाख रुपए और गोल्डन लोटस इसमें प्रदान किया जाता है। स्वर्ण कमल। दिल्ली एम्स की बात करें तो शीर्ष सुविधा पुरस्कार इसको दिया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने दिया है, बेहतर सुविधाओं के लिए दिया है। चैटन जल विद्युत परियोजना सिक्किम में शुरू की गई है। प्रेम सिंह तवांग जो वहाँ के सीएम हैं, उन्होंने उद्घाटन किया है। चांग्याओ नदी पर बनाई गई है। यूनिक्लो क्या है दोस्तों? जापान की कपड़ा कंपनी है। कैटरीना कैफ को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। BA का मतलब ब्रांड एम्बेसडर है। 5 आइज अलायंस अभी आपको ऊपर ही बता चुका हूँ। USA, UK, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा इसमें शामिल हैं। कुल 5 देश शामिल हैं। उद्देश्य क्या है? खुफिया जानकारी को आपस में साझा करना। चाक परियोजना दोस्तों छत्तीसगढ़ ने लॉन्च की है। शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके उन्नयन के लिए इसकी शुरुआत की है। वर्ल्ड बैंक से इसके लिए हेल्प ले रही है छत्तीसगढ़ सरकार। 5 वर्ष के लिए इसका क्रियान्वयन किया जाएगा, जिसमें वर्ल्ड बैंक जो है वो 2500 करोड़ रुपए देगा। 19वें एशियाई गेम्स की बात करें, घुड़सवारी ने गोल्ड जीता दोस्तों। किसने किसने? हृदय, दिव्यकीर्ति, अनुष और सुदीप्ति, चारों ने मिलकर जीता है। 41 साल बाद भारत ने इस क्षेत्र में गोल्ड जीता, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। जाम्बिया की बात करें तो राजधानी इसकी लुसाका है। 5 लाख वर्ष पुरानी लकड़ी के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं, ये भी याद रखिएगा। इंडस ऐप स्टोर दोस्तों प्ले स्टोर की तर्ज पर बनाया गया ऐप है। फ़ोन पे ने लॉन्च किया है। भारतीय संस्करण है, 12 भाषाओं में मौजूद है। प्ले स्टोर के एकाधिकार को समाप्त करना इसका उद्देश्य है। CM अल्पसंख्यक उद्यमी योजना दोस्तों बिहार ने शुरू की है। अल्पसंख्यकों में उद्यमिता को बढ़ावा देना उद्देश्य है। स्वरोजगार हेतु वित्त भी उपलब्ध कराया जाएगा। 10 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा, जिसमें 5 लाख रुपए सब्सिडी के रूप में सरकार देगी और 5 लाख बिहार के लोगों को चुकाना पड़ेगा। विश्व रेबीज दिवस 28 सितंबर को, विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर को मनाया जाता है। अपस्पा की बात करें तो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट इसकी फुल फॉर्म है। नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में इसका विस्तार 6 महीने के लिए कर दिया गया है। सेना को अतिरिक्त अधिकार दे दिए जाते हैं। अपने विवेक से गोली मार सकते हैं, अपने विवेक से ही सर्च अभियान चला सकते हैं, मतलब अतिरिक्त अधिकार मिल जाते हैं। पहली बार 1958 में शुरुआत हुई थी। असम पहला राज्य था। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग की बात करें, स्विट्जरलैंड पहले स्थान पे है और इंडिया 56 जहाँ फिल्म बनी है अब तक 56, जिसमें नाना पाटेकर ने अपने टैलेंट का लोहा मनवाया है। तो टैलेंट रैंकिंग में इंडिया को 56वां पुरस्कार, 56वां स्थान मिला है, याद रखिएगा। अब तक 56 से याद रखिएगा और नाना पाटेकर के टैलेंट को याद रखिएगा। अब तक 56। गूगल की बात करें, 25वां बर्थडे मनाया है। 1998 में स्थापना हुई थी, 27 सितंबर के दिन हुई थी। सर्गेई बिन और लैरी पेज ने स्थापना की थी। वर्तमान में जो CEO हैं वो सुंदर पिचाई हैं। पेरेंट कंपनी इसकी अल्फाबेट है। FTX 23 क्या है? आतंकवादी रोधी अभ्यास है। आयोजन इसका रूस में हुआ है और रूस और म्यांमार दोनों मिलकर इसका आयोजन कर रहे हैं। भारत भी इसमें शामिल हुआ है। PET 46 दोस्तों एक एंजाइम है जिसकी खोज की गई है। पॉलीइथाइलिन टेरेफ्थलेट इसकी फुल फॉर्म होती है। बोतलों को बनाने में इसका इस्तेमाल होता है पेट का, और उसी के बोतलों को नष्ट करने के लिए इस एंजाइम की खोज की गई है जिसका नाम है PET 46। ठीक है, PET 46 एंजाइम का नाम है। अगला वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 की बात करें, टाइम्स हायर एजुकेशन ने इसको जारी किया है। ऑक्सफोर्ड जो कि USA की यूनिवर्सिटी है पहले स्थान पे है। IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु भारत में पहले स्थान पे है। यूनिवर्सिटीज़ की संख्या की बात करें, USA पहले स्थान पे है। इंडिया जो है वो चौथे स्थान पे आ गया है। चाइना इंडिया के बाद चला गया है, ये भी याद रखिएगा। जीलैंडिया की बात करें तो प्रशांत महासागर में स्थित है। एक तरह से न्यूजीलैंड ही है। न्यू और जीलैंड इसको अलग करिएगा, न्यू प्लस जीलैंड। तो न्यू जीलैंड जो नया दिखाई देता है ऊपर, न्यूजीलैंड ये है दोस्तों। इसका 94% पानी जो है, 94% न्यूजीलैंड का हिस्सा जो है वो कहाँ है? समंदर में है। तो इस पूरे क्षेत्र को ही जीलैंडिया कहा गया है, याद रखिएगा। जीलैंडिया का जो ऊपर हिस्सा दिखता है उसी को न्यूजीलैंड कहा जाता है।
8वां महाद्वीप है, चर्चा में क्यों रहा है? क्योंकि इसका मैप जारी किया गया है। न्यूजीलैंड की बात करें, वेलिंगटन राजधानी है। क्रिस हिपिकन्स यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। जॉर्ज एवरेस्ट क्या है दोस्तों? कार्टोग्राफी संग्रहालय है। कार्टोग्राफी क्या है? मानचित्र का अध्ययन और उसको बनाने की प्रक्रिया को कार्टोग्राफी कहते हैं, और जो यह काम करता है उसको कार्टोग्राफर कहते हैं, जैसे फोटोग्राफर और फोटोग्राफी होता है। मंसूरी में स्थापित की गई है, उत्तराखंड में, याद रखिएगा। नूर 3 क्या है दोस्तों? सैन्य उपग्रह है। किसने लॉन्च किया है? तो ईरान ने लॉन्च किया है। वहीं नूरी क्या है? दक्षिण कोरिया का उपग्रह है। एम एस स्वामीनाथन की बात करें दोस्तों, हरित क्रांति के जनक थे, निधन हो गया इसलिए चर्चा में थे। पद्म विभूषण होल्डर हैं। पहला विश्व खाद्य पुरस्कार भी इनको प्राप्त हुआ था, जन्म तमिलनाडु में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान फिलीपींस के महानिदेशक डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं। हरित क्रांति जो शब्द था वो विलियम गार्ड ने दिया था, और हरित क्रांति का संबंध जो है मुख्यतः किस फसल से था? गेहूं से था। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश हरित क्रांति से लाभान्वित होने वाले, सर्वाधिक लाभान्वित होने वाले राज्य थे। पूरा नाम इनका मोनकाम्बू संबाशिवन स्वामीनाथन था, ये भी याद रखिएगा। और दोस्तों भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक भी रहे हैं। इंडिया एजिंग रिपोर्ट दोस्तों जारी किसने की है? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने जारी की है, और कहा है कि 2050 तक भारत में बूढ़ों की आबादी जो है 21% हो जाएगी। अभी कितनी है? 10%। तो कहा 10% से बढ़कर 21%, ठीक दोगुनी हो जाएगी, थोड़ा ज़्यादा। ग्रीन अमोनिया की बात करें, ईंधन के रूप में यूज इसका होता है। उप उत्पाद के रूप में इससे हाइड्रोजन निकलते हैं, नाइट्रोजन निकलते हैं, लेकिन ग्रीन हाइड्रोजन में क्या निकलता है? केवल और केवल H2O निकलता है। चिदम्बरनार जो पोर्ट है तमिलनाडु का, उसने आयात किया है, और ऐसा करने वाला भारत का ये पहला पोर्ट बन गया है। कहाँ से आयात किया है? तो इजिप्ट बोले तो मिस्र से इसको आयात किया है। उंगा की बात करें, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की 78वें सत्र का आयोजन दोस्तों हुआ है कहाँ? न्यूयॉर्क में, जहाँ हेडक्वार्टर भी है किसका? UNO का, और UNO का ही एक अंग है क्या? उंगा। अध्यक्षता इसकी डेनिस फ्रांसिस ने की है, याद रखिएगा। कहाँ के? टोबैगो के। टोबैगो कहाँ का? त्रिनाद एंड टोबैगो देश है, कहाँ का? अफ्रीका का। इंडिया की ओर से S जयशंकर ने इसमें संबोधन किया, याद रखिएगा। ये क्रम याद रखिएगा, 78वां क्रम था। अध्यक्षता डेनिस फ्रांसिस ने की थी, याद रखिएगा। तो इस तरह से दोस्तों सितंबर महीने का पूरा करंट अफेयर्स जो महत्वपूर्ण है आपको उपलब्ध करा दिया है। चीज़ें यदि पसंद आई हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा, और अपने चित्र को और चरित्र को पवित्र बनाइए, और माता पिता की सेवा कीजिए, महिलाओं का सम्मान कीजिए। इसी भावना के साथ आप सबको ढेर सारा धन्यवाद।